Assalamu alaikum students. Hopefully you all will be fine. Okay, the next topic of chapter number 6 of class 9 is the dilution of solution. आज हम दो टॉपिक जो है वो कवर करेंगे. नंबर वन इज़ द डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन एंड सेकेंड वन वी विल डील विद द सम डेली लाइफ एग्जांपल और सम प्रॉब्लम related to the molarity of a solution. ठीक है. So first of all we will see that what is the dilution of solution. डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि ऐसे सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है और जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. दिस इज़ कॉल्ड एज अ डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक टैंक है, ठीक है. इस टैंक के अंदर वाटर आपने फ़िलअप किया हुआ है, हाफ़ इसको वाटर से फ़िलअप किया हुआ है और इसके अंदर इंक आपने जो है वो डाली हुई है. तो डेफिनेटली इस पूरे पानी का जो टब है जो आपने हाफ़ फिल किया हुआ है, इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू होगा. ठीक है. और डैट विल बी द ब्राइट ब्लू कलर होगा, यानी कि तेज़ ब्लू कलर होगा. ठीक है. अब आप क्या करें कि इस टैंक में से आप ये एक ग्लास वाटर निकालें. ठीक है. ये ब्लू वाला जो ब्राइट ब्लू है, तो डेफिनेटली जब आप इसको ग्लास में डालेंगे तब भी इसका कलर रिमेन्स द सेम. ठीक है. अब आप और ये जो ग्लास है उसको एक और टैंक के अंदर पुट कर दें. एक और टैंक के अंदर यही ग्लास, ये जो ग्लास में जिसमें इंक है जो आपने इस टैंक से निकाली है, आप उसको इस टैंक में डाल दें. ठीक है. और इस टैंक को उसके बाद आप पानी से हाफ़ भर दें. तो जब इसको हाफ़ भर देंगे तो क्या इसका कलर जो है, जो आपने ये ग्लास इसके अंदर डाला उसके बाद इसके अंदर मज़ीद पानी डाला है, तो क्या उसका कलर वही ब्राइट रहेगा? नो, बल्कि उसका कलर क्या हो जाएगा? लाइट ब्लू में चला जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज ए डाइल्यूशन सोल्यूशन. यानी कि हमारे पास ये एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन था जिसके अंदर इंक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और वो ब्राइट यानी कि तेज़ ब्लू कलर था. तो हमने क्या किया कि इस टैंक में से हमने थोड़ा सा ये एक सोल्यूशन निकाला है और उसको हमने एक टैंक में डाला और उसके अंदर हमने मज़ीद सॉल्वेंट यानी कि हमने मज़ीद सॉल्वेंट डाला है वाटर की फॉर्म में. ठीक है. तो सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूट, और जिसकी वजह से ये सोल्यूशन का कलर जो है वो लाइट चला गया. इसका मतलब है कि सोल्यूट की क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट बहुत कम हो गई थी और जिसकी वजह से सोल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो गया. एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द डाइल्यूट सोल्यूशन. पहले हमारे पास ये कौन सा था? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. और जब हमने इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल के उसके अंदर हमने पानी डाला या सॉल्वेंट की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी तो वो सोल्यूशन कौन सा बन गया हमारे पास? डाइल्यूट. ठीक है. सो दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ कंसनट्रेटेड डाइल्यूट सोल्यूशन. कंसनट्रेटेड मीन्स ऐसे सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है. ओके. सो अगर इसी के रेलिवेंट हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. मींस के हमारे पास कुछ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होंगे और हमने उसको डाइल्यूट सोल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा. और दूसरा जो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे डैट इज़ रेलिवेंट टू द मोलैरिटी टर्म, जिसके अंदर मोलैरिटी की टर्म इन्वॉल्व होगी. ठीक हो गया. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा. पहला क्वेश्चन देखें फ्रॉम योर एक्सरसाइज एंड डैट इज़ द क्वेश्चन नंबर डेट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. न्यूमेरिकल नंबर 6 है. सो न्यूमेरिकल स्टाइल के 12 मोलर, यू हैव द 12 मोलर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. ठीक है. एंड दैट इज़ अवेलेबल इन अ लेबोरेटरी एंड we need to form a solution. We need to form solution of 500 cm क्यूब. हमने इतनी क्वांटिटी का हमने सोल्यूशन बनाना है एंड द मोलैरिटी ऑफ द दिस सोल्यूशन इज़ 0.1 मोलर. ठीक है. सो हाउ वी कैन प्रिपेयर, हम हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, हम इसको कैसे तैयार करेंगे. ठीक है. अब ये देखें कि हमारे पास जो सोल्यूशन मोलैरिटी का गिवन है लेबॉरेटरी में
सल्फ्यूरिक एसिड का, डेट इज़ 12 मोलर। और हमने इसको क्या करना है, डाइल्यूट करना है, हमने उसको उसकी कंसंट्रेशन कम करनी है। मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 DM³ के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व हैं। अगर 12 मोलैरिटी है इसका मतलब है कि 12 मोल डिजोल्व है। अगर 1 मोलैरिटी है इसका मतलब है कि 1 मोल डिजोल्व है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व होंगे उतना ज़्यादा वो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा। सो आपके पास ये दो सोल्यूशन, अगर मैं दो सोल्यूशन को कंपेयर करूँ कि 12 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है एंड 0.1 मोलर आपके पास भी सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इन दोनों में से 12 की क्वांटिटी ज़्यादा है, सो इट विल बी अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है। सो व्हाट यू विल डू कि आप, हमने करना क्या है कि न्यूमेरिकल में क्या उसने पूछा है क्या है कि 12 मोलर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड लेबोरेटरी में गिवन है और ये सल्फ्यूरिक एसिड इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है कि हम उसको ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस कंसनट्रेटेड या ये जो एक खालिस एसिड है उसको हमने थोड़ा सा डाइल्यूट सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको इजीली एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर सकें जो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल ना हो। तो आपने इस सोल्यूशन को कितना डाइल्यूट करना है, उसकी मोलैरिटी कितनी बनानी है आपने, 0.1। ठीक है। तो ये जो 0.1 मोलैरिटी का जो आपने सोल्यूशन बनाना है, अब वो टोटल सोल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए, 2 लीटर होना चाहिए, 5 लीटर होना चाहिए, इनका आपको कितनी क्वांटिटी 0.1 मोलर वाले सोल्यूशन की रिक्वायर्ड है, तो वो उसने हमें बताया, डेट इज़ द 500 cm³। तो इतना आपने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है और इतनी मोलैरिटी का। सो हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सोल्यूशन में हम लोग जो गिवन डाटा गिवन है तो हम उसको पहले देखते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी को हम लोग M1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। M1 इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है। एंड दैट इज़ द 12 मोलर। इज़ इट क्लियर। बाकी और हमें इसमें क्या गिवन है, डेट इज़ 0.1 मोलर। ये हमें डाइल्यूट सोल्यूशन की उसने मोलैरिटी बताई है, यानी कि इतना हमने डाइल्यूट सोल्यूशन करना है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ M2। M2 विल बी द 0.1 मोलर। ठीक है। और डाइल्यूट सोल्यूशन की कितनी क्वांटिटी हमने बनानी है, डेट इज़ 500 cm³। ये वॉल्यूम है, cm³ इज़ द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है। और ये वॉल्यूम किसका है, डाइल्यूट सोल्यूशन का। और डाइल्यूट के लिए मैंने क्या टर्म इस्तेमाल की है, 2। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि V2 हमारे पास कितना बनना चाहिए, 500 cm³। ठीक है। और आपने क्या करना है कि आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने ये जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लिया है इसका मैंने कितना वॉल्यूम लिया है। तो उसको बनाने के लिए पहले मुझे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं सोल्यूशन में। ठीक है। ये था आपके पास गिवन डाटा, सो दैट विल बी द गिवन डाटा। अब हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सोल्यूशन पे आने के लिए सबसे पहले जो आपने ये देखना है कि चूँकि हम लोग ये जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो मोलैरिटी के बेस पे कर रहे हैं, और मोलैरिटी में हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट डिज़ोल्व इन 1 DM³ ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि हम लोग जो भी वॉल्यूम लेंगे वो हम DM³ में लेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है वो किस में गिवन है, cm³ में। तो आप क्या करेंगे, इस cm³ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे DM³ में। कैसे, cm³ को DM³ में जब हमने कन्वर्ट करना है, यू विल बी डिवाइडेड बाय 1000। ठीक हो गया। और 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी द 5.5। और अभी cm³ नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, DM³ यानी कि डेसीमीटर क्यूब। अब आप इसको सॉल्व करें। डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो उसको यूज़ करने का हमारे पास फार्मूला होता है, डेट इज़ M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये पूरी टर्म हमारे पास किसके लिए है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के लिए, और ये हमारे पास पूरी टर्म किसके लिए है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। हमने फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे V1, तो M1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो M1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर M1। नाउ प्लेस द वैल्यू हियर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। M2 हमारे पास कितना गिवन है, 0.1 मल्टीप्लाई V2 मेरे पास कितना गिवन है, 0.5 DM³ डिवाइडेड बाय, और M1 मेरे पास कितना है, डेट इज़ द 12। 0.5 मल्टीप्लाई 0.1 एंड डिवाइडेड बाय 12। सो इसको डिवाइड करने से जो आंसर आता है 0.1 मल्टीप्लाई 0.5 divided by 12। So answer is the 0.004।
0.0041, 6 से आगे तो 7 चला जाएगा, ठीक है ना, वट एवर, दिस इज़ अ V1। और चूँकि ये किस में आंसर आया आपके पास, DM क्यूब में, ठीक है। और आपके पास सोल्यूशन न्यूमेरिकल में किस में गिवन था, CM क्यूब में। तो इसको CM क्यूब में करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये DM क्यूब में है ना, तो DM क्यूब में चूँकि हमारे पास हम टर्म इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास जो न्यूमेरिकल में जो यूनिट गिवन था दैट इज़ CM क्यूब, तो आंसर में भी जो मैं वॉल्यूम निकालूंगी वो भी किस में होगा, CM क्यूब में। तो CM क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना है, 0.00417 मल्टीप्लाई आप इसको 1000 कर देंगे तो डैट विल कन्वर्ट इनटू द CM क्यूब एंड आंसर विल बी द 4.17 CM क्यूब, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो 0.417 CM क्यूब निकला है, आपके पास जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का गैलन गिवन है ना, और उस सोल्यूशन का आपके पास ये एक बोतल है, ठीक है, ये लेट्स सपोज ये आपके पास एक बोतल है, ठीक है, और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रेजेंट है, और इस सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 12 मोलर, डैट इज़ अ कंसनट्रेटेड, ठीक है। आप ये करें कि इस बोतल में से इतना वॉल्यूम निकालें, एक सिलेंडर लें, सिलेंडर मेजरिंग सिलेंडर होता है छोटे छोटे से, और ये ग्रेजुएटेड होते हैं, यानी कि इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं 0.1, 0.2, 0.3 या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ से सोल्यूशन डालना है इसके अंदर, इसको मेजर करना है अप टू द 4.17 CM क्यूब आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, ठीक है। आपने एक बीकर लेना है, ठीक है, और ये बीकर भी ग्रेजुएटेड होते हैं, 50 CM क्यूब होता है, देन 100, देन 200, 300, 400, 500, ठीक है। तो 500 CM क्यूब तक का वाला आपने एक बीकर लेना है, आपने इस सोल्यूशन को इस बीकर में डाल देना है, ठीक है। बीकर में डालने के बाद आपने इसके अंदर वाटर ऐड करना है, पानी कहाँ तक डालना है, जहाँ तक 500 CM क्यूब का निशान है, क्योंकि आपने सोल्यूशन कहाँ तक डाइल्यूट करना है, 500 CM क्यूब के अंदर। तो ये जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा, इसकी मोलरिटी होगी 0.1 मोलर, और इसका वॉल्यूम कितना हुआ है, हमने 500 तक पानी डाला है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा इसका, 500 CM क्यूब, ठीक है। इन दिस वे यू कैन डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू द डाइल्यूट सोल्यूशन। ये तो हमारे पास हो गया मोलरिटी टर्म की, सॉरी, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। द सेकेंड जो हमारे पास है प्रॉब्लम्स, दैट इज़ रिलेटेड टू द मोलरिटी, यानी कि मोलरिटी की टर्म से जो है हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मोलरिटी का हम फॉर्मूला हमें, अगर आपको याद हो, आपने डिफ़ाइन किया था लास्ट चैप्टर में, सॉरी लास्ट लेसन में, कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर DM क्यूब, ठीक है। इसकी मदद से हम लोग किसी भी सोल्यूशन की मोलरिटी या हम लोग कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यू हैव अ प्रॉब्लम, हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि व्हेन वी डिजॉल्व द 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 400 CM क्यूब, आपने क्या करना है कि एक NaCl लेना है, NaCl का वेट कितना लेना है आपने, उसको मेजर कितना करना है, 20 ग्राम, और 20 ग्राम जो NaCl आपने वेट किया उसको पानी में डालना है, और पानी में डालने के बाद सोल्यूशन बनाना है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 400 CM क्यूब। सो व्हाट विल बी दैट मोलरिटी, कहता है कि बताएं इसकी मोलरिटी कितनी होगी अगर आपने 20 ग्राम NaCl इसके अंदर डिजॉल्व किया है। सो वी विल कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें गिवन डाटा। गिवन डाटा हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज द मास ऑफ द NaCl, मास ऑफ NaCl इज अ 20 ग्राम, ठीक है, और हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, दैट इज़ द 400 CM क्यूब। और अगेन चूँकि मैंने आपसे कहा है कि जब भी हम मोलरिटी वाली टर्म को सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को, तो अगर तो वॉल्यूम CM क्यूब में दिया है तो हम उसको DM क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, बाय डिवाइडिंग द 1000, आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी द 0.4 DM क्यूब। ये सोल्यूशन आपके पास वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ठीक है। और उस दूसरी ये बात कि जब भी मोलरिटी वाला फॉर्मूला यूज़ टर्म्स यूज़ करेंगे, तो उसमें अगर मैस गिवन है तो आप साथ ही उसका मोलर मैस भी कैलकुलेट करेंगे सोल्यूट का। और यहाँ पे मोलर मैस सोल्यूट क्या है आपके पास, मोलर मैस ऑफ NaCl का हम मोलर मैस निकालेंगे, कैसे, इन सब के एटॉमिक मैसेस को ऐड करके। सोडियम का एटॉमिक मैस होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, सो 23 + 35.5 आंसर विल बी द 58.5 ग्राम पर मोल।
सो दिस विल बी द मोलर मास ऑफ द NaCl. इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया गिवन डाटा. टू डिटर्मिन, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी, यानी कि हमने कैपिटल M फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो सोल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोलैरिटी इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स पर DM³. ये हमारे पास फॉर्मूला है. ठीक है. और यहाँ पे हमने मोलैरिटी निकालनी. मोलैरिटी निकालने के लिए मेरे पास N होना चाहिए और DM³ होना चाहिए. DM³ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन गिवन है, डेट इज़ ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है 0.4 DM³. वो तो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी. सो व्हाट विल बी द N इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स. मेरे पास यहाँ पे कहीं भी नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के नहीं गिवन, बल्कि मेरे पास सोल्यूट का मैस गिवन है और उसका मोलर मैस गिवन है. तो इन दोनों को यूज़ करते हुए मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी. नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, मैस ओवर मोलर मैस. सो NaCl का मैस कितना गिवन है मेरे पास 20 और इसका मोलर मैस कितना है, दैट इज़ द 58.5. ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बिल्कुल वही मेथड है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है. ठीक है. सो अगर हम लोग 20 को डिवाइड करें 58.5 से, सो आंसर विल बी द 0.342. दिस इज़ अ नंबर ऑफ मोल्स. ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हैं. अब नंबर ऑफ मोल्स निकल गए हमारे पास और DM³ हमारे पास प्रेजेंट है. इस फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे और हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी. सो प्लेसिंग द वैल्यू हियर, मोलैरिटी इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अभी क्या निकले हैं 0.342 डिवाइडेड बाय DM³ में हमारे पास क्या गिवन है, डेट इज़ 0.4. ठीक है. इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगी, डेट इज़ 0.342 divided by 0.4. So answer is the 0.85. So 0.85 is the molarity of the solution. This is your answer. Is it clear? So यही फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है. इस फॉर्मूले में हमें उसने क्या कहा है कि उसने हमें मैस गिवन था दोनों सब्सटेंस का, यानी कि हमारे पास सोल्यूट का मैस गिवन था, हमने उसका मोलर मैस निकाल दिया और हमने कैलकुलेट कर दिया नंबर ऑफ मोलैरिटी कैलकुलेट कर दी. समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास मोलैरिटी गिवन होती है, सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होता है, तो हमने नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मैस ऑफ अ सोल्यूट फाइंड आउट करना होता है. ठीक है. तो ये 3 टर्म्स है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स एंड DM³. इन तीनों में से कोई सी भी 2 गिवन होंगी, एक आपने खुद से फाइंड आउट करनी होगी बाय यूजिंग दिस फार्मूला. ठीक है. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक और न्यूमेरिकल जो है वो बता रही हूँ, उसको देखें, आपको उससे अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी. डेट इज़ द न्यूमेरिकल नंबर फ्रॉम योर बुक. अगर हम बुक से देखेंगे तो आपकी बुक में है न्यूमेरिकल नंबर 3, उसके डिफरेंट पार्ट्स गिवन है. न्यूमेरिकल नंबर 3 है. ठीक है. इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या कहा है कि हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कितना साल्ट रिक्वायर्ड है, कितनी उसकी अमाउंट गिवन है टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सोल्यूशन. आपने जो है वो फॉलोइंग सोल्यूशन जो है वो बनाने हैं और उनमें से मैं इन नंबर फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, डेट इज़ द पार्ट ए में तीनों पार्ट एक जैसे हैं, कोई सा भी एक कर रही हूँ. डेट इज़ 250 cm³ ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ 0.5 मोलैरिटी. ठीक है. ये आपने सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है. ठीक है. क्वेश्चन फिर से समझ लें. हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सोल्यूशन. हमें सॉल्ट की क्वांटिटी बतानी है और कितनी क्वांटिटी के आपने ये फॉलोइंग सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना है. सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, डेट इज़ द 250 cm³ और उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, डेट इज़ द 0.5 मोलर. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डाटा, जो चीज़ें गिवन है हम वो लिखते जाएंगे. ठीक है. एट द फर्स्ट वी हैव गिवन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज़ द 250 cm³. और अगेन चूँकि cm³ है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, DM³ में बाय डिवाइडिंग 1000. जब 1000 से डिवाइड करेंगे आंसर विल बी द 0.250
DM³। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, डेट इज़ 0.5 मोलैरिटी। हमें सोल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है और मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.5 मोलर। समझ आ गई है। एंड टू डिटरमिन हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने करना है मैस ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि उसने स्टेटमेंट हमें यही पूछा है कि हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड। और डेफिनेटली सॉल्ट जो है वो सॉलिड होता है, सॉलिड चीज़ों का हमेशा मैस निकाला जाता है। सो आपने इस मैस ऑफ द सॉल्यूट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम लोग आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर मोल्स पर DM³। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे मोलैरिटी निकालती हूँ, DM³ निकालती हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। लेकिन मैंने फाइंड आउट क्या करना है, मैस ऑफ द सॉल्यूट, और इसी नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करते हुए फिर हम लोग सॉल्यूट का मैस निकालेंगे। नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू हियर, हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करेंगे हम फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, दैट इज़ द एन की वैल्यू यानी कि मोलैरिटी हमारे पास कितनी गिवन है, 0.5, वो मैं 0.5 इधर लिख दूँगी। एन हमें नहीं पता, वो कैलकुलेट करेंगे। एंड DM³ कितना, DM³ सोल्यूशन गिवन है, दैट इज़ 0.250 DM³ सोल्यूशन है। ठीक है, एन फाइंड आउट करना है। ये तो डिवाइड हो रहा है, दूसरे पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 0.5 मल्टीप्लाई 0.25, आंसर विल बी द एन। ठीक है, तो अब अगर 0.5 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 0.25 से, 0.5 मल्टीप्लाई 0.25, सो आंसर इज़ द 0.125। n इज़ इक्वल टू 0.125। ठीक है, मोलैरिटी ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं, लेकिन हमें तो मैस ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है मैस ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, तो अगर इसका मतलब है कि मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए मैं ये मैस ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकती हूँ अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता हो और मुझे मोलर मैस पता हो। ठीक है, मोलर मैस ऑफ द KOH सॉल्यूट का मोलर मैस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मैस ऑफ KOH, ये मैंने आपको कहा था कि भी हम न्यूमेरिकल के टर्म्स में हम लोग एक तो वॉल्यूम को CM³ को DM³ में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंडली जो भी हमारे पास सॉल्यूट गिवन होगा हम उसका साथ ही उसी वक्त ही मोलर मैस भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब वहाँ पे नहीं किया तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ। पोटाशियम का मैस होता है हमारे पास डेट इज़ 39, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39 + 1 40, 50 एंड 56 ग्राम पर मोल इसका आंसर आ जाएगा मोलर मैस। ठीक है, नाउ प्लेस द वैल्यू हियर। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए डेट इज़ 0.125। मैस आपने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय मोलर मैस हमें पता है डेट इज़ 56 को इधर जाके अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0.125 मल्टीप्लाई 56, आंसर विल बी द मैस ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 0.125 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 56 से, 0.125 मल्टीप्लाई 56 दैट इज़ द 7 ग्राम। सो 7 ग्राम जो है मुझे सॉल्यूट लेना पड़ेगा टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस मोलैरिटी। इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखें, चूँकि मैंने मैस निकालना था, फॉर्मूला मैंने वही निकाला है मोलैरिटी का, डेट इज़ मोल पर DM³। और चूँकि मैस निकालने का इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट है, हम लेकिन नंबर ऑफ मोल्स वाले फार्मूला यूज़ करते हुए हम लोग सॉल्यूट का मैस निकाल सकते हैं। सो इस फार्मूले से पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मैंने मोल्स का फार्मूला लगाया। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है, डेट इज़ मैस ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस। और वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू प्लेस की, मोलर मैस की वैल्यू प्लेस की और हमारे पास मैस ऑफ सॉल्यूट आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 है जो उसका पार्ट B और C एज इट इज़ सेम एज इट इज़ है, लेकिन वहाँ पे बस वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज कर दिया गया है और सॉल्यूट चेंज कर दिया गया है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज कर दी गई, यानी कि मोलैरिटी की वैल्यू चेंज कर दी गई है। मेथड सेम यही है लेकिन बस वैल्यूज़ का फ़र्क है। इसी तरह से आपका न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है वो भी सेम इसी पैटर्न का है। ठीक हो गया, और न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है।
और न्यूमेरिकल नंबर 4 भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, एक और न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे, डेट इज़ द न्यूमेरिकल नंबर 1 and 2। दिस इज़ वेरी 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 ईजी न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या डिस्क्राइब किया गया है? अगर न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें, इसकी अगर आप स्टेटमेंट देखें बुक से, अ सोल्यूशन कंटेन द 50 ग्राम ऑफ द शुगर, ठीक है। एक आपके पास सोल्यूशन है और उसमें शुगर कितनी है, डेट इज़ द 50 ग्राम, ठीक है। एंड डिज़ोल्व इन अ 450 ग्राम ऑफ द वाटर, डिज़ोल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, इतने ग्राम पानी में डिज़ोल्व है, ठीक है। व्हाट विल बी द कंसनट्रेशन, आपने क्या इसकी फाइंड आउट करनी है, कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करने के हमने दो मेथड्स पढ़े हैं। एक हमने पहला मेथड पढ़ा था परसेंटेज मेथड, और नंबर सेकंड हमने पढ़ा है मोलैरिटी, ठीक है। तो अभी हमने मोलैरिटी वाली जब न्यूमेरिकल्स किए तो उसमें आपने देखें कि भी उस स्टेटमेंट में मोलैरिटी की टर्म इस्तेमाल होती है, इनके आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मोलैरिटी, बजाय इसकी कि डायरेक्ट कंसनट्रेशन कहीं कि फाइंड आउट करना है, उसमें टर्म डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं कि मोलैरिटी फाइंड आउट करें, या सोल्यूशन के अंदर मोलैरिटी की वैल्यू दी होती है तो हमने उसका मैथ फाइंड आउट करना होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, इसमें मोलैरिटी के जरिए हमने इसको नहीं करना, बल्कि आपने कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो हम इसको परसेंटेज मेथड से करेंगे। इज़ इट क्लियर? और परसेंटेज मेथड्स में हमने इसके 4 मेथड पढ़े थे, मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मैस एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये 4 पढ़े थे, ठीक है। और जो नॉमिनेटर में था डेट इज़ डेट इंडिकेट द सल्यूट, और जो डिनोमिनेटर है डेट इंडिकेट द सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि उन चारों में से गिवन डाटा अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, गिवन डाटा में सोल्यूशन ऑफ द शुगर 50 ग्राम, तो उसका मतलब शुगर इज़ अ सोल्यूट, तो मैस ऑफ सोल्यूट मेरे पास गिवन है, मैस ऑफ सोल्यूट दैट इज़ द 50 ग्राम, और उसके बाद इट इज़ डिजॉल्व इन अ 450 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, तो मेरे पास क्या गिवन है, दैट इज़ अ मैस ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ द 450 ग्राम, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, टू डिटर्मिन क्या है, टू डिटर्मिन में वी हैव टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन, आपने वो कंसनट्रेशन जो है वो उसकी वो फाइंड आउट करनी है, कंसनट्रेशन डेफिनेटली द परसेंटेज कंसनट्रेशन। अब यहाँ पे देखिए परसेंटेज कंसनट्रेशन के 4 मेथड में से अब हम देखें कि यहाँ पे कौन सा लगेगा। इसमें सोल्यूट का भी मैथ्स गिवन है, सॉल्वेंट का भी मैथ्स गिवन है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको सोल्यूशन में अगर हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली मैं क्या यूज़ करूँगी, मैथ्स बाय मैथ्स परसेंटेज, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मैथ्स गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो कितने परसेंट ये सोल्यूशन बनेगा हमारे पास, मैथ्स बाय मैथ्स का फॉर्मूला आपने अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज़ मैथ्स ऑफ अ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैथ्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। दिस इज़ अ फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, जस्ट प्लेस द वैल्यू हियर, मैथ्स ऑफ द सोल्यूट हमारे पास कितना है, दैट इज़ अ 5 ग्राम, मैंने वो 5 ग्राम लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैथ्स ऑफ द सोल्यूशन, मैथ्स ऑफ द सोल्यूशन यहाँ पे हमने लिखना है। मेरे पास ये जो गिवन है दैट इज़ अ मैथ्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट तो अलग चीज़ है, सोल्यूशन अलग चीज़ है। सोल्यूशन आपको पता है सोल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि दोनों चीज़ों का मिक्सचर होगा तो हमारे पास सोल्यूशन आता है। तो मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन का मैथ्स गिवन नहीं है, बल्कि मेरे पास किसका गिवन है, सॉल्वेंट का, ठीक है। मुझे ये पता है कि सोल्यूशन किसके इक्विवेलेंट होता है, सोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये इसकी इक्विवेलेंट होता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो सोल्यूट का मैथ्स कितना गिवन है हमारे पास 5, सॉल्वेंट का कितना मेरे पास गिवन है 450, तो इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँगी तो सोल्यूशन मैथ्स किसका आ जाएगा, सोल्यूशन का, ठीक हो गया, और इंटू 100, तो इसका मतलब है कि 450 प्लस 50 450 प्लस 5, तो आंसर विल बी द 455, नो डैट इज़ द 50 ग्राम, नॉट द 5 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम है यहाँ पे, तो 50 प्लस 450 आंसर विल बी द 500, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 500 इन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 1 5, 5 1 5 एंड 0, डैट इज़ द 10% मैथ्स बाय मैथ्स सोल्यूशन बनेगा आपका, ठीक है। दिस इज़ द कंसनट्रेशन, इज़ इट क्लियर। और इसी तरह से अगर आप सेकंड न्यूमेरिकल देखें, सेकंड न्यूमेरिकल में भी यही है कि सेम ऐसे ही है, डैट इज़ द इफ़ द
60 cm cube of alcohol dissolve in a 940 cm cube of the water, what will be this concentration। अब यहाँ पे देखिए सल्यूट का भी वॉल्यूम गिवन है और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम गिवन है, तो डेफिनेटली हम जो कंसनट्रेशन निकालेंगे वो हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाले फार्मूला से निकालेंगे। इज़ इट क्लियर। और सेम उस तरह से जैसे मैथ्स हमने यहाँ पे सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम हमने जो निकाला था यहाँ पे वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके निकाला था, तो उसमें भी यही होगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके आप टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर नंबर 6। थैंक यू।